नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है। और अहम बैठक क्यों होगी? बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर ही कांग्रेस की ये अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और इस बैठक की अगुवाई भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, राजू राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी भी इसमें शामिल होने वाले। चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में महागठबंधन के भीतर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीते 12 जुलाई को पटना में महागठबंधन के सभी घटक दलों की एक बैठक हुई थी, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेता सीट शेयरिंग पर यानी कि बंटवारे पर अपनी अपनी राय देंगे और कांग्रेस के जो हाई कमान है वो इस सीट बंटवारे को लेकर राय लेने वाली है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इस बैठक के माध्यम से बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने और महागठबंधन के भीतर एक प्रभावी भूमिका निभाने की रणनीति तैयार करेगी। तो आज के इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, साथ ही बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजू राम, उसी के साथ चुनाव प्रभारी बिहार से कृष्णा अलावरू और ये सभी तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर खास चर्चा होगी और सीट बंटवारे के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार मर्डर्स हो रहे हैं, इसको लेकर भी कांग्रेस एक रणनीति तैयार कर सकती है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से चुनाव में ताल ठोकने के लिए अलग अलग और सुरक्षा मुद्दे जिस तरीके से अभी उठ रहे हैं बिहार में, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाए ताकि बिहार के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सके। तो आरजेडी ने 12 जुलाई को एक बैठक की थी जिसमें तमाम और भी घटक दल शामिल थे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी लगभग 130 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो कांग्रेस जब पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 में से 19 सीटें हासिल हुई थी और अब कांग्रेस एक बार अहम बैठक करने जा रही है जिसमें सीट बंटवारे पर अहम चर्चा होगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज के सीट बंटवारे की चर्चा के बाद ऐलान हो सकता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आज कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। बिहार के बीच तमाम बड़े नेता जो भी कांग्रेस से जुड़े हैं वो आज दिल्ली में जुटेंगे। एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक आज दिल्ली में होने वाली है बिहार चुनाव को लेकर और चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही साथ सीट बंटवारे पे, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर जो सीट बंटवारे हैं उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आज कांग्रेस सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी और कहां पर किसे उतारा जाए, किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। तो वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजू राम, बिहार के प्रभारी कृष्णा अलावरू और तमाम बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार में किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, इस पर यह अहम चर्चा हो सकती है। साथ ही रणनीति क्या बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, क्या वादे बिहार की जनता से किए जाएंगे, और इन तमाम मुद्दों पर आज ये बैठक हो सकती है, जिनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट शेयरिंग को बताया जा रहा है। अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस की आज दिल्ली में यह अहम बैठक होनी है और बिहार चुनाव को लेकर यह अहम बैठक होनी है। बिहार के तमाम बड़े नेता आज दिल्ली में इकट्ठा होंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अहम सीट शेयरिंग को माना जा रहा है। पिछली बार कांग्रेस ने
70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 सीटें कांग्रेस के हाथ आई थी और अब सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटें बिहार में है, जिस पर तमाम ये जो महागठबंधन का ये जो बना हुआ है ये चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीट है बिहार में और कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं बात आरजेडी की करे तो 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, हालांकि आज जब ये बैठक होगी तो सारी चीजें साफ होंगी कि किन किन सीटों पर और कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब आपको बता देते कि कांग्रेस का ये जो मिशन बिहार है, क्या क्या होने वाला है और क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में आज ये अहम बैठक होने वाली है कांग्रेस की, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अगुवाई करेंगे, यानी कि वो हेड करेंगे और साथ ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इसमें शामिल होने वाले हैं। चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। जैसे कि मैं बता रही थी कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आज की इस बैठक में फाइनल होगा कि आखिर कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, यानी कि महागठबंधन के दल में, महागठबंधन जो है इसमें कौन कौन से दल है, इसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है और लेफ्ट इसमें शामिल है। 2020 में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस ने 70 सीटों पर। 2020 में 70 सीटों पर जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस को 19 सीटें उसके खाते में मिली थी, यानी कि 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सीट इस बार कम हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार ये देखेगी कि कहां पर कांग्रेस मजबूत है और कहां पर वीक है, जहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आज कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है और बिहार से भी जो बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा संभव है? देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। बिहार प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, सीएलपी हो या तमाम बिहार के बड़े सांसद हो, वो तमाम नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम 5:30 बजे जो है कांग्रेस के नए भवन जो इंदिरा भवन है वहां पर ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अगर इस बैठक की बात करें तो अपने आप में ये बैठक अहम इसलिए क्योंकि आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस आलाकमान की ओर से आज प्रदेश के नेताओं के साथ जो है सीट शेयरिंग पे बातचीत तय की जाएगी। हमारे सूत्रों ने हमें अब से कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि 50 से 60 का फॉर्मूला जो है कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है, लेकिन उसको लेकर जो है आज कांग्रेस आलाकमान के साथ कांग्रेस के प्रदेश नेताओं की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद जो है फाइनल तय होगा कि आखिरकार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से बिहार में एसआईआर का मामला चल रहा है, बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, बिहार में महिलाओं की जो रेप के मामले लगातार आ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पे कांग्रेस पार्टी बैठक करेगी और बैठक में चर्चा करेगी कि आखिरकार आगामी दिनों में किस तरह का कैंपेन जो है वो कांग्रेस पार्टी को वहां पे करना है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन में चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो, माले हो या कांग्रेस हो, मिलकर लगातार एनडीए को घेर रहे हैं और खास तौर पर तेजस्वी यादव जो है वो फ्रंट फुट पे आकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की इस बैठक में सीट शेयरिंग के अलावा आने वाले दिनों में किस तरह के कैंपेन करने हैं, किन बड़ी योजनाओं का जिक्र करना है, कैसे एनडीए को और बीजेपी को घेरना है, इन तमाम पहलुओं पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और संभवतः बताया जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा प्रदेश के नेताओं को कि आने वाले 3 महीने में उनको किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है, चाहे वो कैंपेन हो, चाहे वो मैनिफेस्टो हो, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो। स्थानीय लेवल पर अगर बात करें तो प्रदेश लेवल पे तमाम बातें हो चुकी हैं। आज कांग्रेस को दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी प्रदेश नेताओं को और उसके बाद जो है एक फॉर्मूला तय किया जाएगा इंडिया गठबंधन में रहते हुए। आपने जिक्र किया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी, जहां पे उनको केवल 19 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2020 में तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें उनके हाथ में लगी थी। जी
देखिए बिल्कुल, कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। इस बार कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं और जो कांग्रेस आलाकमान है, उनका ये मानना है कि सीट ज्यादा ना लड़े वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी सीटें लड़े उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ज्यादा सीटों पर लड़कर और कम सीटें हासिल करने पे कांग्रेस की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस बार जो है रणनीति को बदला गया है। कांग्रेस पार्टी के जो अंदर खाने बड़े नेता हैं, उन्होंने हमें बताया है ऑफ रिकॉर्ड की कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है कि वो कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन मजबूत सीटों पे चुनाव लड़ेगी। पिछली बार कांग्रेस ने कई ऐसी सीटें चुनाव लड़ी थी जहां पर कांग्रेस का एक भी वर्चस्व नहीं था, या तो वो जेडीयू की सीट थी या वो बीजेपी की सीट थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम समीकरणों पे जो है आज की बैठक में चर्चा भी होगी। लेकिन इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राहुल गांधी क्या प्रदेश के नेताओं को जो है कमान देंगे, क्या वो मैसेज देंगे, क्या वो बड़ी बातें करेंगे बैठक में, उन पे कहीं ना कहीं नजर जो है देखने को होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि आगामी दिनों में हमने देखा है कि राहुल गांधी लगातार अब से कुछ दिन पहले जो है एसआईआर मामले को लेकर प्रदर्शन करने बिहार पहुंचे थे और वो केंद्र की सरकार से लेकर बीजेपी की एनडीए की सरकार पे भी हमलावर थे। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो है अपने कैंपेन के जरिए किस तरह से बिहार की जनता तक अपनी बातों को पहुंचाएगी और एनडीए को घेरेगी, इन तमाम पहलुओं पे जो है आज की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कनिका, जिस तरीके से आपने विस्तार में बताया कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, यहाँ पर एक बात बेहद अहम हो जाती है कि जिस तरीके से बिहार का भी माहौल है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर नजर आ रही है, किस तरीके से कांग्रेस अपनी ये रणनीति तैयार करेगी आरजेडी और महागठबंधन के बाकी दलों के साथ मिलकर, ताकि बीजेपी और एनडीए को घेरा जा सके। और दूसरी बात यह कि जब सत्ता में आ जाती है, मान लेते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन जाती है, ऐसे में क्या मैनिफेस्टो जो जारी किया जाएगा उसमें भी सुरक्षा को लेकर तमाम वादे जो कांग्रेस करेगी, इस पर भी मंथन हो सकता है आज? देखिए सुचित्रा, साफ तौर पे जो घोषणा पत्र होता है उनमें तमाम बड़ी बातों का उल्लेख किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप पिछला चुनाव देखें तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में लगातार महिलाओं पे फोकस किया है। एक और बीजेपी लगातार महिलाओं पे फोकस करती है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को समझ आ गया है कि आधी आबादी को साधना भी कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही जरूरी है जितना बीजेपी के लिए है। इसीलिए घोषणा पत्र में महिलाओं को जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसके अलावा युवा रोजगार की बात, लगातार आपने देखा होगा राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि संभवतः एक बड़ा ऐलान जो है वो मैनिफेस्टो में इस तमाम पहलुओं पे रखा जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े हो रहे हैं और जॉइंट मैनिफेस्टो जो इंडिया गठबंधन का आएगा, मुझे लगता है कि संभवतः उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है एक बड़ा वादा जो है वो घोषणा पत्र में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस ने कुछ बड़ी स्कीम जो है, बड़े प्लान जो है तैयार किए हैं, उसका अप्रूवल जो है आज की बैठक में लिया जाएगा, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर आरजेडी के साथ और बाकी दलों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी कि आखिरकार घोषणा पत्र में कौन से बड़े वादे लेके आने। और मुझे लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा हुआ है कि अभी से अपनी जमीन को मजबूत करना है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी हार गई, हरियाणा का चुनाव हार गई, दिल्ली हार गई, तो कांग्रेस के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है इस बार बिहार में। अगर कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, तो इसका इम्पैक्ट बंगाल में भी होगा, इसका इम्पैक्ट केरल में भी होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लगता है कि अभी से ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। और इस बार कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता है वो लगातार ग्राउंड पे काम भी कर रहे हैं और महागठबंधन एकजुट होकर जो है वो एनडीए को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और कनिका, यहाँ पर एक बात बेहद अहम हो जाती है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, इसको लेकर काफी बवाल हुआ। क्या ये एक अहम मुद्दा बन सकता है रणनीति के लिए कि किस तरीके से एनडीए को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर अपना फैसला भी सुना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखने की बात होगी कि आज जब ये अहम बैठक हो रही है तो क्या एक मुद्दा बनाया जा सकता है आने वाले बिहार चुनाव के लिए? देखिए, एसआईआर मामले की अगर हम बात करें, चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है, उसको लेकर हमने देखा कि इस तरह से आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार पे और चुनाव आयोग पे हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आधार कार्ड को भी लिंक करना पड़ेगा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सितंबर के पहले वीक में अपनी जो चुनाव वोटर लिस्ट है वो जारी कर देंगे। लेकिन कल चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के बाद ये प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में की जाएगी। लेकिन
लेकिन कल चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है तमाम घुसपैठिए जो है, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो अलग लोगों है, वो बिहार में पाए गए हैं और लगातार चुनाव आयोग जो है अपने एंड से क्लैरिफाई भी कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अब से कुछ दिन पहले जब बिहार गए थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि केंद्र के इशारे पे चुनाव आयोग जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है। तो आज की बैठक में राहुल गांधी की जो सोच है, राहुल गांधी इस मुद्दे पे किस तरह से आक्रामक हो सकते हैं या क्या प्लान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच जो है वो प्रदेश के नेताओं के साथ जो है साझा की जाएगी। लेकिन इस बैठक में जाहिर तौर पे चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा होगी और आगामी दिनों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को कैसे उठाएगा, क्या कोई प्रदर्शन करेगा, क्या कोई और काम करेगा, इन तमाम पहलुओं पे जो है इस बैठक में संभवतः चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है। कनिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आज ये अहम बैठक होगी और बिहार के तमाम बड़े नेता दिल्ली में जुटेंगे, तो क्या उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, अभी तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के लिए तय करना जरूरी है कि उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। दूसरा ये कि जो लगातार कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं अलावेलू, कृष्णा अलावेलू, वो लगातार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्वे करवा रहे हैं, अलग अलग सर्वे हो रहे हैं। एक बिहार प्रदेश के द्वारा हो रहा है, एक प्रभारी के द्वारा हो रहा है, और जो एक AICC होता है यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है, वो एक अपना सर्वे करवाती है। और मुझे लगता है जब कृष्णा अलावेलू आज बैठक में आएंगे, तमाम सर्वों के रिपोर्ट के साथ वो शामिल होंगे और इधर से कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी रिपोर्ट होगी जो कि AICC का सर्वे होता है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस सीटों पे बात करेगी, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ सर्वे आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है, किसका प्रदर्शन खराब है, किसको टिकट देना है, इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। लेकिन अभी बहुत अर्ली है ये सब कुछ। अभी तो फिलहाल कांग्रेस को तय करना है कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। और खास तौर पे क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन में एक और RJD, एक और कांग्रेस, एक और लेफ्ट और एक और माले, तमाम जो सहयोगी दल है वो लगातार सीट बंटवारे को लेकर जो है अपनी बड़ी बड़ी मांगे जो है वो RJD के सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि पहले जो प्रोसेस है उसमें यही होगा कि सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी, उसके बाद कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों को लेकर जो है तैयारी करेगी। लेकिन बिल्कुल इस बार हमें जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा हुआ है कि चुनाव से 1 महीने पहले या कम से कम 20 से 25 दिन पहले कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतार देगी, ताकि उन कैंडिडेट को प्रचार करने का और काम करने का पूरा मौका दिया जाए। क्योंकि अक्सर चुनावों में होता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले टिकटों का ऐलान करती है और जब चुनाव हार जाते हैं कोई प्रत्याशी तो वो यही आके बोलता है कि हमें समय नहीं मिल पाया। तो इस बार कांग्रेस आला कमान ने तय कर रखा है कि बिहार की धरती पे इस बार बिहार चुनाव से पहले ही एक लंबा समय जो है प्रत्याशियों को दिया जाएगा, ताकि उसके लिए वो अपना प्रचार कर सके। तो मुझे लगता है कि संभवतः इन तमाम पहलुओं पे भी जो है आज की बैठक में चर्चा होगी और रिपोर्ट जो तैयार की गई है, तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उसको लेकर भी खास बातचीत जो है वो कांग्रेस आला कमान और प्रदेश के नेताओं के बीच में हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब आज मीटिंग में सारे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो गए, तो क्या कनिका ये माना जा सकता है कि इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से तत्पर और एक्टिव नजर आ रही है? कमर कस चुकी है कांग्रेस की इस बार आर या पार हो जाए, लेकिन इस बार तो हमें ज्यादा सीटें चाहिए और महागठबंधन की सरकार ही हमें बिहार में चाहिए। देखिए सुचित्रा, बिहार में अगर हम देखें तो लगातार एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए के घटक दल, आपने देखा होगा आपसे कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर दिए। तो बिहार में जिस तरह के लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब एनडीए कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास होती है व्यवस्था, और अब उनके सहयोगी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है उसको लेकर महागठबंधन को ये लगता है, विपक्ष की तमाम पार्टियों को, कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार में समीकरण जो है वो अलग अलग होते हैं, वहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा फरवरी से कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम रणनीति को तैयार किया था, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, जगह जगह जाके राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे। राहुल गांधी अब बात करें तो कम से कम 9 बार जो है बिहार का दौरा कर चुके हैं। कल भी उन्होंने, राहुल गांधी ने फोन पे जो है तमाम लोगों से बातचीत की, जो लोग घायल हुए हैं, जिनके ऊपर क्राइम हो रहा है या जो पीड़ित है, तमाम राहुल गांधी एक्टिव है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वाकई लगता है कि बिहार एक ऐसी धरती है या ऐसा स्टेट है जहां पे इंडिया गठबंधन के चांसेस है। हालांकि ये इनको लगता है, अब जनता क्या सोचती है वो एक अलग पहलू होता है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अच्छा मौका है, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए और महागठबंधन की सरकार बनानी चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि
कनिका, हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरजेडी भी एक्टिव नजर आ रही है। अब से 12 जुलाई को महागठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसमें आरजेडी और तमाम जो वीआईपी और तमाम जो नेता थे उसमें शामिल हुए। रणनीति को लेकर चर्चा की गई और आज कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। इसके बाद किस तरीके से इस चीज को देखा जाए, क्योंकि बिहार में एक बैठक हो चुकी है महागठबंधन की और अब एक अहम बैठक हो रही है, किस तरीके से आगे की रणनीति को ये चारों पार्टियां मिलकर आगे बनाएगी ताकि एनडीए को घेरा जा सके? देखिए, अगर हम बिहार की बैठकों की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम जो पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो चुके हैं और लगातार वहां बैठकें होती रहती हैं। इससे पहले टिकटों को लेकर हुई, इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर हुई, घोषणा पत्र को लेकर बैठक हुई। तो आज जो कांग्रेस की दिल्ली में बैठक है उसमें संभवतः बताया जा रहा है कि जो क्या आंकड़े रहेंगे सीट के, हमें कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है, वो कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण जो है वो कांग्रेस के बिहार नेताओं को मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव है, चाहे वो सभाएं की बात हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, चाहे वो महाप्रदर्शन जो अब से कुछ दिन पहले महागठबंधन ने किया। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो लीड कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी यादव तो है ही, लेकिन हमें भी अपनी जमीन को मजबूत करने की जरूरत है। तो आज की बैठक में बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो एसआईआर मामले की बात हो, सीट बंटवारे की बात हो, घोषणा पत्र की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे जो है बैठक में चर्चा होगी। हमें इंतजार करना होगा। शाम को 5:30 बजे ये बैठक है इंदिरा भवन में। उसके बाद क्या कुछ खबरें सामने आएंगी उसको लगातार हम दर्शकों को साझा करते रहेंगे। जाहिर सी बात है। तो कनिका, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, इन सब पर भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कि आज कांग्रेस की अहम बैठक आज होने वाली है और इस अहम बैठक में क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस रणनीति बनाएगी उस पर भी आपको आगे तमाम जानकारियां देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर